नमस्कार। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये 2025 2025 जून 26 जून को हुआ जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट का, उसका सलूशन है। तो आज कल आंसर की आई है और आज इसका सलूशन हम लोग बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या जो 51 यानी पहला जो पॉलिटिकल साइंस का है, तो शुरू करते हैं। ये देखिए इधर इस लिस्ट में क्या दिया है, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, और इधर कब हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है ये ए सही है, यानी ए का 2 यूनाइटेड नेशन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1948 में इसका गठन हुआ है। बी का 1 है, यानी ये यूनाइटेड नेशन मिशन ऑन द सूडान पे जो मिशन है ये 2005 में है। सी का 4 है, यानी लेबनान में जो मिशन है ये 1978 में है। और डी का 3 है, यानी यूनाइटेड नेशन जो साइप्रस में मिशन है ये 1964 में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाशिंगटन सहमति के विचार किसने प्रतिपादित किया। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हन्ना अरेंट, मैक्स वेबर, मिल्टन फ्रीडमैन, जॉन विलियमसन। तो जो सही ऑप्शन है वो है जॉन विलियमसन, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑन रिवोल्यूशन किसकी पुस्तक है। ये तो एकदम इजी प्रश्न है, ऑन रिवोल्यूशन किसकी पुस्तक है। इसके लिए आप लोगों को देखने की भी जरूरत नहीं है आंसर की, और हन्ना अरेंट मार दीजिए, आगे बढ़िए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। भारत के संविधान, प्रश्न समझना जरूरी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। तो यहाँ पर जो चुनाव आयोग का वर्णन है वो 324 में किया गया है। मताधिकार, वयस्क मताधिकार 326 में है, तो ये 327 इधर है, तो ये सही हो जाएगा आप लोग का। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये 55 नंबर, इसका जो है ये 2 ऑप्शन सही है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है, यानी ए का दूसरा है, ए का पहला है। बाल अधिकारों का भी समय है, कब है, ये 1990 में। और बी का चौथा है, प्रताड़ना घोषणा, ये कब है, 1975 में है। ठीक है, सी का तीसरा है, मानवाधिकार की बीना घोषणा 1993 में है। और डी का दूसरा है, जन संहार अभिसमय 1951 में है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, केपीएस मेनन यहाँ व्यक्ति हैं और उसके पद दिए गए हैं। फजल अली आप लोग को देखिए पता होगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाले के हैं। ठीक है, ऐसे ही जो इजी क्वेश्चन है कम से कम उनको लगाकर ये किया जा सकता है। तो देखिए इसका एक ऑप्शन सही है, ए का पहला है। कोरिया से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं वो केपीएस मेनन है। फजल अली का हो ही गया। सी का दूसरा है, जो थिमैया हैं ये न्यूट्रल नेशंस रिप्रेजेंटेशन इस आयोग के अध्यक्ष हैं। नलिनी रंजन जो है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्नेस नीस की किसकी अवधारणा दिया है। तो आर्नेस नीस ने डीप इकोलॉजी की अवधारणा को दिया है। सार्क किस वर्ष गठित हुआ है, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो ये भी क्वेश्चन जो है एकदम इजी है, 1985 में सार्क का गठन हुआ है। किसने कहा कि संपत्ति का अधिकार माना जाना चाहिए यदि संपत्ति सही तरीके से अर्जित किया गया है और यदि इसका हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया गया है। कौन बोला है ये, तो ये बोला है रॉबर्ट नाजिक जो है नव उदारवादी टाइप के व्यक्ति हैं, उन्होंने ये बोला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लूथर गुलिक्स फोर बेसिस डिपार्टमेंटलिज्म, जो 4P का कॉन्सेप्ट लूथर गुलिक ने दिया है उसकी बात कर रहा है कि कौन होगा यहाँ पर 4P। तो देखिए 4P हम लोग देख सकते हैं, इसमें से देखिए पर्पज को बताया है, प्रोसेस बताया है, पर्सन बताया है, प्लेस बताया है। ठीक है, प्रोटेस्ट नहीं बताया है। अगला देखते हैं, नोम चोम्स्की के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कौन सी बुक नोम चोम्स्की ने लिखा है। तो क्या लिखा है, सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स जो है नोम चोम्स्की ने लिखा है। अमेरिकन पावर एंड द न्यू मंडारिन्स, ये भी नोम चोम्स्की ने लिखा है। न्यू मिलिट्री ह्यूमनिज्म, ये भी नोम चोम्स्की ने लिखा है। यानी यहाँ पर ABC ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस पर बल देता है। तो देखिए भारत की संविधान की प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता, राजतंत्र पर बल नहीं देता है, भातृत्व पर बल देता है। यानी ABC और E चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एमडीजी। एमडीजी कब स्वीकार किया गया था, ये पूछ रहा है। ये स्वीकार किया गया था, तीसरा ऑप्शन सही है, 2000 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये बीजू जनता दल इंडिया का है, बांग्लादेश का अवामी लीग है, ये ऐसे पूछा है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन सही है वो चौथा सही है, यानी सबसे पहले जो है देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी बनी है, यूएसए में बनी है, फिर कनाडा की पार्टी बनी है, फिर बांग्लादेश की अवामी लीग बनी है, फिर जो है इंडिया वाली बनी है, यूक्रेन की पार्टी सबसे लास्ट में बनी है, जो कि यूक्रेन जो है बाद में देश बना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोंटेवीडियो जो ये कन्वेंशन हुआ है 1933 में, के अनुसार राज्य की 4 विशेषताएं पूछ रहा है, कौन कौन सी हैं राज्य की 4 विशेषताएं। तो आइए हम लोग 4 विशेष, सुपरिभाषित क्षेत्र है, स्थायी जनसंख्या है, प्रभावी सरकार है, अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाने की क्षमता है, यानी ए बी सी और डी, पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लिस्ट ऑन आथर और इनके कॉन्सेप्ट से मैच कराना है। देखिए वुडरो विल्सन जो है ये आदर्शवादी टाइप के व्यक्ति हैं, तो इम्पॉर्टेंस स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए क्या इसका सही हो सकता है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्या सही हो सकता है इसको बता। देखिए इसका जो है 2 ऑप्शन सही है, यानी वुडरो विल्सन जो है इम्पॉर्टेंस बताएंगे स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, और बी का एक है फेडरिक टेलर जो है, ये टेलर जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले आदमी है, और सी का 4 है लूथर गुलिक जो है वो स्ट्रक्चर बेस्ड प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति हैं, और डी का अब्राहम मार्को जो है हायरार्की ऑफ नीड्स बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो ये बताया गया है कि अंटार्कटिका ट्रीटी 1959 में हुआ है, पीटीबीटी ये 1963 में हुआ है, सही बात है, और उसके बाद 1968 में एनपीटी हुआ है, ये भी सही बात है, 19सीटीबीटी 1996 में हुआ है, गलत है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एबीएम बोला है कि 1982, तो एबीएम 1982 में नहीं हुआ है, एबीसी केवल सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, हेनरी फ्यूल, बताना है कि विचारकों का बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, हेनरी फ्यूल यहाँ पर प्रबंधन प्रक्रिया स्कूल के हैं, मैक्स वेबर कानूनी और तार्किक सत्ता की बात करते हैं। ठीक है, 68 का 3 सही है यहाँ पर, ए सी ये गलत हो जाएगा, अतार्किक सत्ता की बात ये नहीं करते हैं। ठीक है, मेरी पार्कर फॉलेट रचनात्मक संघर्ष का विचार दिए हैं, एल्टन में वो महान प्रकाश प्रयोग है, चेस्टर बर्नार्ड सामाजिक व्यवस्था है, ये सब सही है, केवल मैक्स वेबर वाला ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। इस वर्ष बाली में आतंकी बम विस्फोट हुआ है, पूछ रहा है इस वर्ष बाली में आतंकी बम विस्फोट हुआ है, ये 69 का 2 सही है, 2002 में हुआ है आतंकी बाली बम विस्फोट। 70 का देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 70 का देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, यानी ए का पहला है, प्रथम वित्त आयोग ये तो पता ही होगा, तो इजी क्वेश्चन है, 1951। द्वितीय वित्त आयोग अगर सीरियल वाइज भी आप लोग मार देंगे 1956 इसको बता के तो भी आपका सही हो जाएगा। तृतीय देखिए 1960 में होगा, फिर पंचम 1968। तो लाइन से प्रश्न है, ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन था, इसको मतलब गलत होने की संभावना है। चीन वियतनाम युद्ध कब हुआ है, पूछ रहा है चीन वियतनाम युद्ध कब हुआ है, 71 का 4। चीन वियतनाम युद्ध कब हुआ है, तो ये हुआ 1979 में हुआ चीन वियतनाम युद्ध। निम्नलिखित को उसके गठन के कालानुक्रम में बताना है, तो 72 का जो ऑप्शन सही है वो तीसरा सही है, यानी सबसे पहले जो है सहकारिता विकास निगम की स्थापना होती है, फिर खाद्य पोषण बोर्ड की स्थापना होती है, फिर प्र, फिर जो है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, फिर यानी सब पीछे से राष्ट्रीय गोकुल मिशन सबसे लास्ट में हुआ है। कौन सी स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है, पूछ रहा है यहाँ पर, कौन सी स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी पुस्तक है, तो देखिए यहाँ पर जो इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स है, मॉडर्न इंडिया, द एविल्स ऑफ अधिकारवाद, इतनी किताब जो है ये विवेकानंद की है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
G20 सम्मेलन दिल्ली में कब हुआ है पूछ रहा है। G20 सम्मेलन दिल्ली में कब हुआ है, तो ये सितंबर 2023 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, मिजोरम एक्ट, गोवा, दमन दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है, यानी ए का दूसरा होगा। मिजोरम वाला एक्ट 1986 में बना है। बी का 4 है, गोवा दमन दीव 1987 में है। और सी का पहला है, बिहार जो है झारखंड 2000 में बना है। और पंजाब जो है पंजाब हरियाणा 1966 में बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में संशोधनों के द्वारा जो विषय जोड़े गए हैं उनको कालानुक्रम में लगाना है। देखिए, इन सबको कालानुक्रम में लगाना है। तो 76 का जो है 2 ऑप्शन सही है यहाँ पर। देखिए, तो सबसे पहले जो है मेघालय राज्य का निर्माण हुआ, फिर जो है प्रीवी और विशेषाधिकार को समाप्त किया गया है 1970-71 में काम हुआ है। उसके बाद मूल कर्तव्यों का अधिकार जोड़ा गया है 1976 में। फिर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। और उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है, तो ये मावलंकर जी हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या आ गई है, तो 78 का जो ऑप्शन सही है वो पहला है, यानी ए का तीसरा है। आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं, और गुजरात में 182 सीटें हैं, सी का चौथा है। मिजोरम में देखिए 40 मात्र सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में जो सीटें हैं वो हैं आपका 294। ठीक है, आंध्र प्रदेश में याद कर लीजिएगा 175 है, और यहाँ का तो पता ही होगा। विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ये पुस्तक पूछ रहा है, तो बहुत ही फेमस किताब है, मेरी वोllstonecraft की बुक है। जीवीके राव समिति योजना आयोग द्वारा कब बनाई गई, तो 1985 में बनाई गई है। इसका आंसर देखने की ज़रूरत है कि नहीं है, नहीं है शायद, 1985 में ही बनी है। और यहाँ पर कालानुक्रम जो रैंक है, रैंक दिया गया है उसके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहाँ पर 81 का एक ऑप्शन सही है, यानी पूर्व राष्ट्रपति पहले आएंगे, फिर लोकसभा अध्यक्ष आएंगे, फिर पूर्व प्रधानमंत्री आएंगे, फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे, फिर सॉलिसिटर जनरल आएंगे। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं, बहुत जबरदस्त सवाल है यहाँ पर। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं, 82 का 4 इटली। ये जिसको नहीं आ रहा मतलब क्या ही बताया जाए। जॉर्जिया मेलोनी पूछ रहा है किस देश की प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान से संबंधित तथ्यों पर विचार करना है और सही उत्तर की पहचान करना है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही है, 83 का 4 यहाँ पर सही है। तो देखिए ई ऑप्शन तो ऐसे ही सही है, 1979 में हस्तक्षेप हुआ था। ठीक, राजा जहीर ने अफगानिस्तान पर दशकों तक राज किया, ये भी सही है। और तालिबान प्रथम सरकार में मुल्ला मोहम्मद उमर सर्वोच्च नेता थे, मुल्ला मोहम्मद उमर सर्वोच्च नेता थे, ये भी सही है। इन विच ईयर बीजेपी लेड एनडीए पास्ट प्रिवेंशन टेररिस्ट एक्ट, पोटा के बारे में पूछ रहा है, इसका बीजेपी ने कब पास किया था। देखिए 2002 में इसको पास किया था, इसको जो है 2002 में पास किया गया था। तीसरा ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर फिर आ गया क्वेश्चन, हु स्टेटेड मतलब कौन बोला है कि देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन मैनेजमेंट अफेयर्स, सेल्डम डू वी हैव टू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल ट्वाइस एज इन इंडिकल कंडीशन, अलाउंस मस्ट बी। देखिए ये जो बात है ये कौन बोला है पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये बोले हैं हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल ने ऐसा बात बोला। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 4 नंबर, ए का दूसरा है। देखिए रवि राय जो है ये 89 से 91 तक रहे हैं रवि राय। बी का पहला बलराम जाखड़ जो है 85 से 89 तक रहे हैं। राजीव गांधी के काल में देखिए बलराम जाखड़ रहे हैं। और सी का तीसरा है शिवराज पाटिल, जो रहे हैं जून 2009 से जून 2014 तक। मीरा कुमार देखो कब रहे हैं, तो नहीं मीरा कुमार है,
शिवराज पाटिल देखिए यहाँ कर रहे हैं। मीरा कुमार हम लोग के जानने पहचानने में रहे हैं, तो 2009 से 14 तक शिवराज पाटिल कब रहे हैं, तो 1991 से 96 तक शिवराज पाटिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन डीसी में कब मिले? बहुत ही खतरनाक प्रश्न यहाँ पर आता हुआ। तो फरवरी 2025 में मिले हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षण पूछ रहा है यहाँ पर। तो 88 का पहला ऑप्शन सही है। ए का तीसरा है। पश्चिम बंगाल में 2 लोग हैं। और महाराष्ट्र में कितने हैं? महाराष्ट्र में 1 है। 4 लोग सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में लग रहे हैं। 6-7 लोग वहाँ पर हैं आपका, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। सी का चौथा है। झारखंड में 5 लोग हैं। झारखंड में 5 लोग हैं। और डी का दूसरा है। राजस्थान में 3 लोग हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों को उनके स्थापना के वर्ष के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए 89 का जो ऑप्शन सही है वो है दूसरा। 89 का दूसरा ऑप्शन सही है। ABCD यानी सब लाइन से बना है। पहले कर्नाटक बना है, फिर गुवाहाटी बना है, फिर केरल बना है, फिर पंजाब हरियाणा, फिर सिक्किम बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इनका लेखक है और बगल में इनके बुक के नाम दिए गए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है पहला ऑप्शन सही है। ड्वाइट वाल्डो की जिनकी द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ड्वाइट वाल्डो की है। पीटर टकर के मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर द 21 सेंचुरी। ठीक है, सी का चौथा है। जो लिंकर्ट की किताब का नाम है द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। और हजवर की किताब का नाम है मोटिवेशन टू वर्क। हजवर की किताब का क्या नाम है? मोटिवेशन टू वर्क। इसमें याद करने वाली जो चीज़ है वो पीटर टकर का मैनेजमेंट चैलेंजेस है। देखिए अगला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि अब्राहम मैस्लो के पद में कौन कौन आता है? 91 का। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। ABC और डी। ठीक है, शारीरिक आवश्यकताएं हैं, सम्मान की आवश्यकताएं, सुरक्षा की आत्मबोध, आध्यात्मिक वगैरह नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित पर विचार करना। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, सही बात है। भारत से बर्मा अलग हुआ, सही बात है। उड़ीसा और सिंध में 2 नए प्रांत बनाए गए। चेंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना, ये सब हम लोगों ने सुने नहीं है। मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन, ये तो 1909 में ही हो गया था, यानी ये दोनों गलत है। ABC सही है। ठीक है, 92 का तीसरा सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं। कारण जो कि ये लोग न्यायाधीश रहे हैं, CJI रहे हैं। पूछ रहा है कि इसमें से कार्यकाल पर विचार करना है, कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर हीरालाल कान्या ये पहले रहे हैं, तो ये सही है। पतंजलि शास्त्री दूसरे रहे हैं, तो ये भी सही है। BP सिन्हा 59 से 64, ये तीनों सही हैं। ठीक है, 1 2 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में उल्लिखित अनुच्छेदों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए कालानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। ये देखिए कौन सा है? अस्पृश्यताकांड 17 है। कारखानों में बालकों का नियोजन है, 23-24 में से है। सहकारी समिति के बारे में पूछ रहा है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये है 50। ठीक है, समान न्याय विधिक सहायता 39 का डी है। इसमें से कौन सा सही हो गया? इसमें से देखिए पहले ये हो गया, फिर कारखानों में बालकों का नियोजन हो गया, फिर उसके बाद 39 वाला हो गया, और फिर जो है सहकारी समिति हो जाएगा, और लास्ट में सहकारी समिति आपका 43 में पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से आर्थिक, इसको भी कालानुक्रम में आप लोग को लगाना है, तो आइए लगाया जाए। देखिए आसियान की स्थापना कब हुई है? 1967 में हुई। ठीक है, नाफ्टा आफ्टा एपेक एपेक की कब हुई है? 1989 में हुई है। मर्कोसुर का एग्जैक्ट हमको पता नहीं, तो 95 का जो है तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर EB
आसियान पहले हुई है, फिर एपेक हुआ है, फिर यहाँ पर मर्कोसूर है, फिर डी है नाफ्टा है, फिर आफ्टा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी इवेंट है और ईयर कब हुआ है इसके बारे में पूछा गया है। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो बैटल ऑफ स्टर्लिंगार्ड ये जो हुआ है वो हुआ है आपका 1942-43 में हुआ है। और मुनिच एग्रीमेंट कब हुआ है? 1938 में हुआ है। अमेरिकन जेनोसाइड 1915 में हुआ है। और यूरोपीय यूनियन क्रिएटेड 1993 में यूरोपीय यूनियन बनकर तैयार हो गया। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल्स मेथड ये किसकी पुस्तक है? ये जो है किसकी पुस्तक है पूछ रहा है। तो ये जो पुस्तक है वो जॉर्ज गांट की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित विषयों को इसके भारत के संविधान में जोड़े जाने के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए 9वीं अनुसूची जो है सबसे पहले जोड़ी गई, उसके बाद मान लीजिए 10वीं जोड़ी गई, ठीक है। 1976 में सम्मिलित किया गया है। तो ऐसे ही आप लोग को गेस करके इसको लगाना है। तो जो सही है 9वीं अनुसूची सबसे पहले जोड़ी गई है, यहाँ पर आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद समवर्ती सूची में ये हो जाएगा, फिर जो है 10वीं अनुसूची हो जाएगा 1985 में, और उसके बाद 12वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची ये लास्ट में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर राज्य है और लोकसभा की सीटों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो असम में जो है 14 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है, इस समय 28 है। और उसके बाद उड़ीसा में कितनी है? 21 है। दिल्ली में आप लोग को पता ही होगा 7 है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जॉन मोनार्ड कीन्स की रचना है। देखिए पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किया है? तो सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब बना है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब बना है? तो ये बना है 1992 में बना है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पहला ऑप्शन सही है, 192 में बना है, 1992 में। रेंसिस लिकर्ट प्रबंधन 1 से 4 प्रबंधन मानते हैं, ये क्या है पूछ रहा है। देखिए इसमें से कोई एक नहीं है, बाकी है। तो देखिए कौन सा नहीं है बताना है आप लोग को, ठीक है। सहभागी व्यवस्था ये है, परामर्शकारी भी है, परोपकारी भी है, शोषक शोषक परामर्शकारी निरंकुश ये सब है। परिपक्वता परिपक्वता ये नहीं है, यानी ABCD चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत की संसद की भूमिका बारे में निम्नलिखित कथनों की पहचान करना है। विधि बनाना, क्या संसद की क्या क्या भूमिका है? विधि बनाना है, लोक निधि के व्यय की निगरानी करना भी है, सरकार को उसके कार्यों के प्रति जवाब रखना है, विपक्ष पर नियंत्रण रखना ये नहीं है। विपक्ष सरकार पर नियंत्रण रखती है, विपक्ष पर नहीं रखती। शिकायतों को अभ्युक्ति बंद करना, तो ये भी डी नहीं होगा, बाकी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित पूर्व उपराष्ट्रपतियों के उनके कार्यकाल के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए उपराष्ट्रपति जो है उनको कार्यकाल के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए हम लोग करते हैं यहाँ पर व्यवस्थित। तो जो है देखिए इसमें से भैरव सिंह शेखावत ये सबसे लास्ट में बने हैं, उनके पहले KR नारायणन थे। तो ये हम लोग को कुछ मिलता है कि भैरव सिंह शेखावत सबसे लास्ट बने हैं, उनसे पहले कृष्णकांत वगैरह ये लोग थे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या ऑप्शन सही है। 105 का है तीसरा ऑप्शन सही है। सबसे पहले जो है वो बड़ा वेंकट गिरी हैं, VV गिरी हैं, फिर वेंकट रमन है, फिर जो है KR नारायणन है, फिर कृष्णकांत है, लास्ट में भैरव सिंह शेखावत है। ठीक, तो ऐसे आप लोग को सारे करना है। समाज समता संघ, समाज समता संघ कौन बनाया है? तो ये अम्बेडकर बनाया है समाज समता संघ। महिलाओं के प्रति भेदभाव रोकने के लिए अभी समय कब स्वीकार किया गया पूछा जा रहा है यहाँ पर कि महिलाओं के लिए। तो ये महिलाओं के लिए जो है अभी समय वो 1979 में स्वीकार किया गया है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन की पंडिता रमाबाई जो है ये किन से जुड़ी है? तो ये मुक्ति मिशन से जुड़ी हुई है। पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन से जुड़ी हुई है। भारत के संविधान में उल्लिखित जो
अनुच्छेदों को कालानुक्रम में लगाना है। ये देखते हैं भारत के संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित अनुच्छेदों को कालानुक्रम में लगाना है। 109 नंबर का तीसरा ऑप्शन सही है। यानी सबसे पहले ये सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी 74 अनुच्छेद, और उसके बाद संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण 87 नंबर, और उसके बाद कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति होगी 124 वगैरह में, और उसके बाद देखिए उच्चतम परामर्श की शक्ति 143 में है, और फिर जिला न्यायाधीश 233 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया? तो इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, तो अगस्त 2019 में खत्म किया गया है। अब फिर यहाँ पर देखिए घटनाओं का वर्ष से मिलान करना है। ईरान में देखिए इस्लामिक क्रांति 1979 में होती है, बर्लिन का दीवार 1989 में गिरा है। अब यहाँ से इन दोनों से मिल जाएगा। सी का दूसरा ऑप्शन सही है और डी का पहला ऑप्शन सही है, तो यानी ए का तीसरा हो जाएगा। तो हाँ, सोवियत संघ का परमाणु विस्फोट 1949 और सोवियत संघ का हंगरी पर हमला 1956 हो जाएगा। किस वर्ष प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने लाहौर की यात्रा की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किस वर्ष किए हैं? ये किए हैं 1999। आगरा एग्रीमेंट देखिए 2001 में होता है, लाहौर 1999 में होता है। साइमन डी बुआ, देखना भी नहीं है, नारीवादी है। किस वर्ष ग्रीस यूरोपीय यूनियन का सदस्य बना? किस वर्ष ग्रीस यूरोपीय यूनियन का सदस्य बना? तो 1981 में बना है। कब बना है? 1981, पहला ऑप्शन सही है, 1981 में बना है। अब देखिए यहाँ पर संहिताओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 115 का चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी सबसे पहले संप्रतीक नाम ये, फिर उसके बाद नागरिकता अधिनियम, फिर उसके बाद राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, फिर उसके बाद भारतीय झंडा संहिता, और लास्ट में राज्य प्रतीक ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कौन सा न्यायालय कब बना है? उच्चतम न्यायालय कब बना है, इसकी बात की गई है। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर कौन सा सही है? दूसरा सही है। ए का तीसरा हो जाएगा। इलाहाबाद कब बना है? 1866 में। बी का चौथा हो जाएगा। आंध्र प्रदेश 1994। सी का दूसरा हो जाएगा। बॉम्बे देखिए सबसे पहले बना है, 1862 में बॉम्बे बना है। इलाहाबाद कब बना है? तो 1866 में बना है। पटना कब बना है? पटना लौट कर न जाएंगे, 1916 में बना है पटना। आइए अगला हम लोग देखते हैं। ये बुक का नाम पूछ रहा है कि टर्मिट ऑफ इन द ट्रेडिंग सिस्टम, ये बुक कौन लिखा है? 117 नंबर, 117 का है 4, जगदीश भगवती लिखे हैं, जगदीश भगवती लिखे हैं, उनकी ये बुक का नाम है। विच रिवर पूछ रहा है कि म्यांमार और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर कौन सी रिवर बनाती है? 118 का एक, नाफ रिवर जो है, नाफ रिवर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच क्या बनाती है? नाफ, नाफ देती है। इधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैकग्रेगर जो है 119 नंबर, इनका जो है इनके विचारों की पहचान करना है। तो यहाँ पर सी और डी सही है। 119 का दूसरा ऑप्शन सही है, लग नहीं रहा है, सो सी डी सही है। क्यों? कैनन और इंटरप्राइज का मानवीय पहलू ये सही है, बाकी सही नहीं है। संविधान के प्रस्तावना में न्याय का क्या अर्थ है? तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्रस्तावना में अर्थ है। तो कौन सा है? सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया। ए सी डी पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 121 का आते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आ गया देखिए मुख्यमंत्री और राज्य, तो सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की, कर्पूरी ठाकुर बिहार, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड, रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक। सेक्सुअल पॉलिटिक्स कैटमिलेट की रचना है। लोकसभा के नियमानुसार संसदीय समितियों के संबंध में बताना है आप लोग को। तो 123 का जो ऑप्शन सही है वो है तीसरा, यानी BC-D सही है। 123 का BC-E सही है। यह लोकसभा जो संसदीय समिति बारे में, ये लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा सभापति के निर्देश पर कार्य करता है।
यह सदन द्वारा नियुक्त, निर्वाचित या लोकसभा के नामित होता है। और ई वाला सही है, लोकसभा राज्यसभा सचिवालय द्वारा पदस्थ का सचिवालय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैक्सिको में 1940 में किस रूसी साम्राज्यवादी की हत्या कर दी गई थी? पूछ रहा है किस जो है मार्क्सवादी, तो ट्राटस्की की हत्या कर दी गई थी। देखिए, लियोन ट्राटस्की की हत्या कब कर दी गई थी? 1940 में मैक्सिको में इसकी हत्या कर दी गई थी, ट्राटस्की की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्रेडरिक्स के बारे में फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और विवर्तित समाजों पर विकसित किया। प्रिज्मी समाज की विशेषता पूछ रहा है। तो जो प्रिज्मी समाज की जो विशेषता है, सार्वभौमिकता ये सब नहीं है, यहाँ पर है चयनवाद, प्राप्ति और बहुकार्यात्मकता है, यानी CD, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपतियों के पद पर मृत्यु रहते हुई, जिसकी जो है मृत्यु भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहते हुई है? तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, यानी BD सही है, जाकिर हुसैन की या फखरुद्दीन अली अहमद की। किस वर्ष यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए ग्रेट ब्रिटेन में जनमत संग्रह होता है? पूछा जा रहा है कि जनमत संग्रह कब हुआ है? तो 2016 में देखिए जनमत संग्रह हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है? तो आसिफ अली जरदारी, ये यहाँ के प्रेसिडेंट रहे, बाकी लोग प्रधानमंत्री रहे। किसने कहा युद्ध राजनीति का प्रवाह मात्र है? युद्ध राजनीति का प्रवाह मात्र है, तो युद्ध से संबंधित ये दोनों होंगे नहीं, ये भी नहीं होगा, क्लाउज़विट्ज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनको भी कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए कालानुक्रम में 4 सही है। चिली में ये तख्ता पलट पहले हुआ है, फिर चीन द्वारा कार्रवाई की गई है, फिर मास्टी संधि 1992 में हुई है, उसके बाद जो है रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा कर लिया गया है 1997-98 में, और डोनाल्ड ट्रंप पर ये किम जोंग उन की मुलाकात सबसे लास्ट में हुई है। किस वर्ष यूथाट जो है पूछा, यूथाट किस नंबर के रहे हैं? तो तीसरे नंबर के रहे हैं यूथाट। तो कब बने हैं? 1961 में बने हैं। रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, पूछ रहा है ये किताब कौन लिखा है? तो देखिए ये किताब जो है जवाहरलाल नेहरू तो लिख नहीं पाएंगे, मैक्स वेबर लिखे हैं। ठीक है, ये किताब कौन लिखा है? मैक्स वेबर, 32 का 2। ठीक, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को शोभित करने वाले नामों को पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए ABE सही है, तीसरा ऑप्शन ACE, तो नरहरि राव, विनोद राय और मुर्मू, ये लोग रहे हैं। शुभारंभ होने के कालानुक्रम में देखिए इसको बताना है, तो 134 का जो है पहला ऑप्शन सही है, यानी BEACD, स्वच्छ भारत मिशन, B नमामि गंगे, फिर स्वामित्व, फिर C स्वनिधि समृद्धि, फिर कर्तव्य पथ का उद्घाटन, ये सही है। किसने पूर्ण जागरण के मानवीय आलोचना विकसित किया जिसका संबंध उपनिवेशवाद से? देखिए उपनिवेशवाद का जिक्र किया गया है, तो इसका जो हो सकता है वो अरस्तु होंगे नहीं, सुभाष चंद्र बोस, वुडरो विल्सन होंगे नहीं, एडवर्ड सईद हो जाएंगे। ठीक, फ्रैंकफर्ट स्कूल के आलोचनात्मक धारा द्वितीय जनरेशन के अग्रणी प्रतिनिधि कौन बने? जो ये है इसके अग्रणी प्रतिनिधि हैबरमास बनते हैं। 136 का 4, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 137 का 1 देखिए सही है, यानी पहले अमेरिका क्रांति होती है, फिर रूसी क्रांति 1917 में होती है, फिर क्यूबा की क्रांति होती है, फिर उसके बाद निकारागुआ की क्रांति, फिर ट्यूलिप क्रांति। गृह मामलों पर संसदीय समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले मंत्रालयों विभागों की पहचान करना है। 138 नंबर, इसका दूसरा ऑप्शन सही है, AB केवल है, गृह मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय। अंतरिक्ष मंत्रालय ये सब नहीं है, रक्षा मंत्रालय नहीं, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय ये सब नहीं। 6 ग्लोरियस ये इंडियन हिस्ट्री, ये बुक जो है कौन लिखा है पूछ रहा है, तो ये बुक जो है BD सावरकर लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित अधिनियमों योजनाओं को उनके शुभारंभ कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो 140 का जो सही है वो दूसरा ऑप्शन सही है, यानी सबसे पहले बना है कौन, सबसे पहले बना है सी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, उसके बाद डी इंद्रधनुष, फिर ए, और उसके बाद देखिए फिर बी है, फिर ई है। तो इस प्रकार से अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है ये सब इजी इजी क्वेश्चन है। ये पैराग्राफ वाला तो सबका सही हो जाता है, इसीलिए इतना मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़रूरतमंदों तक शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।